हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं, देखते हैं। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। Five of Cups. Okay. Thank you, angels. Eight of Wands. Okay. Hermit. Okay. तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, किसी ऐसे इंसान, ये आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है सबसे पहले। इस समय कोई आपसे बहुत दुखी है, इतना दुखी हो गया कि आपसे कोई ऐसी है इंसान जो दुखी आत्मा, जो थक गई है, जो पीड़ित हो गई है आपके पीछे पड़ पड़ के। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपको थकाते थकाते ये इंसान एग्जॉस्ट हो चुका है। ये कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। भाई, इसके बाल पक गए, इसकी दाढ़ी पक गई मुझे ऐसा लगता है। यानी कहने का मतलब सच में नहीं, बहुत ही ज्यादा ये परेशान, लंबा समय हो गया इसको आपके पीछे पड़ते हुए। ये इंसान सोच रहा है, अपने इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है कि भाई मैं हूं ही क्यों इस दुनिया में, अगर मैं किसी को का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये आपको सर्च करते करते अपने सोल सर्चिंग में चला गया। इसका पाथ ही चेंज हो गया और ये बुरी तरीके से आपका पीछा कर रहा था ना, इसने आपका पीछा ही छोड़ दिया। कोई ऐसा इंसान जो हर्मिट की एनर्जी में चला गया, बहुत ही ज्यादा दुखी, अकेलापन, साइलेंस इसे खाए जा रही है। ये इसकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। जो आप में 24/7 लगी हुई थी, एनर्जी ने शिफ्ट कर लिया, इसके ऊपर आ गई। ये अपने अंदर चला गया क्योंकि ये बोर हो गया आपकी तरफ जा जाके, आपका बुरा करने की स्ट्रेटजी बना बना के कैसे आपको गिराए, कैसे आपको खत्म करे अपने जीवन से। दुखी हो गया, इसकी लो वाइब्रेशन में ये चला गया और आपको स्पाई करते करते, आपको ढूंढते ढूंढते, आपका बुरा करते करते, आपको बुरी तरीके से ट्रिगर करते करते, जब इसने कोई से इसका परिणाम नहीं मिला इसे, तो इसने नहीं कुछ किया। ये तो अभी भी चाहता तो आपके पीछे ही लगा रहता, पर इसकी सोल ने, इसकी एनर्जी ने, ऐसा लगता है कि आपसे इसका कार्मिक बॉन्ड खत्म हो गया। ये आपका पीछा करते 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 थक के ये अपने ही अंदर चला गया, अपने सोल की डीप ये सर्च कर रहा है कि मैं कौन हूं, क्यों मैं इस इंसान के पीछे पड़ा हूं, क्या मिल रहा है मुझे। इसे
अपने सोल की नॉलेज हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है भाई। इसका ऐसा लग रहा है कोई कार्मिक कनेक्शन था आपसे, जो ये थक गया और पूरी तरह ड्रेन हो गया, मिला इसे कुछ भी नहीं। इसकी सोल अपने ही अंदर अपना इंट्रोस्पेक्शन करना इसने स्टार्ट कर दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। इसके सारे मेहनत पे पानी फिर गया। इसने, देखते हैं आप कितना मेहनत किया, बाप रे बाप, आपके लिए। लेकिन आपने क्या किया? आप, इस इंसान के पास एक एटीट्यूड था, बड़ा ही घमंडी टाइप्स का इंसान रहा होगा, एटीट्यूड बहुत ज्यादा था। मर जाए ये इंसान पर झुक नहीं सकता था, ऐसा कोई इंसान था जिसकी दुनिया ही एटीट्यूड पे चलती है। आपने क्या किया? ऐसा डंडा मारा है ना इसके एटीट्यूड पे, ऐसा ट्रिगर किया है आपने इसे। इसने जो वर्षों से अपने एटीट्यूड को पाल पोस के इतना महान बना रखा था, उसी एटीट्यूड के बदौलत जो इतना महान आत्मा खुद को साबित कर रहा था कि भाई मुझसे महान तो कोई है नहीं, है ना। एक्चुअल में ये अपने घमंड की पूर्ति कर रहा था। आपने क्या, ये आपसे टकराया या टकराई, मेल फीमेल था थी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये आपसे टकराया और टकराने के बाद इसे लगा था कि ये अपना एटीट्यूड आप पे शो करेगा, एक प्रेशर बनाएगा। आप जिस भी काम से इनसे मिले होंगे तो अपना प्रेशर बना के आपसे बहुत कुछ ये अपना काम निकलवा सकते हैं। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका आप निकले यहां पे। इन्होंने जो वर्षों से अपने एटीट्यूड को, अपने एटीट्यूड तो नहीं बोले, घमंड, एक नार्सिसिस्ट टाइप्स मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। इस नार्सिसिस्ट ने वर्षों से पाल पोस के अपने घमंड को जो इतना बड़ा रूप दे रखा था ना, पाला पोसा था, उस एटीट्यूड का आपने सत्यानाश कर डाला एकदम। अगर मैं बोलूं तो सच में सारी मेहनत पे पानी फेर दिया आपने, इसे दुखी कर दिया। आपके पीछे भागते भागते ये अपने ही अंदर चला गया या चली गई, ये जो भी है, ये उल्टा रिएक्शन हो गया इसके जीवन में। ये आपके पीछे भागते भागते इसका बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन इसके जीवन में आ गया। 5 की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। ये आपको ट्रिगर करना, आपसे फायदा निकालना, कुछ आपसे लेना देना, इसका लालच कुछ था, काफी ग्रिडी इंसान रहा होगा। लेकिन आज ये बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा, आपके तरफ आंखें करते करते इसके आंखें अपने ही भीतर चली गई और अब इसका इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन इसका चल रहा है। ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा कि इसके अंदर इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन है, आप एक बहुत प्योर सोल है। आपसे जो टकराता है वो अपने अंदर ही चला जाता है, बाहर की जर्नी खत्म। इस इंसान के साथ ये हुआ है। जितनी मेहनत इसने आपके पीछे लगाई थी, सब कुछ इसका बर्बाद हो गया और आज ये सोल सर्चिंग में लग गया। आपका पीछा इसने छोड़ दिया, ये जो भी था। आपकी सोल ने इसे अपनी शक्ल दिखा दी कि दूसरे के पीछे मत भागो, अपने अंदर जाओ, क्योंकि आप अवेकन सोल हैं। तो आप एक ऐसे चुंबक है ना, कि जो भी आपके संपर्क में लोहे जैसा इंसान, यानी लोहे जैसी सोल, यानी कि बहुत ही गिरी हुई सोल, निचले स्तर की सोल, जो टोटल मेटलिस्टिक है, वो आपके संपर्क में आएगी ना तो वो खींच जाएगी, क्योंकि आप अवेकन सोल हैं। तो ये लोहे जैसा इंसान, इसकी सोल यानी कि बहुत डार्क सोल, कोई अवेकनिंग नहीं थी। तो ये जब आपकी तरफ मुड़ा ना, आपका बुरा करने के लिए, आपके एनर्जी फील्ड में आता जाता रहा ना, तो आपकी सोल जो यहाँ पे मैग्नेट है, इसने खींच के इसके अंदर ही इसे भेज दिया कि जाओ, अब तुम देखो कि तुम कौन हो, दूसरे के पीछे ना भागो। देखिए, ये होता है एक अवेकन सोल, वो अपना भी कल्याण करती है और लोगों का भी करती है। इतनी दुश्मनी इसने आपसे रखी, फिर भी आपके सोल ने इसका कल्याण कर दिया। इसको पता हो या ना पता हो, आपको पता हो या ना पता हो, ये एनर्जेटिक लेवल पे चला है। और ये इंसान हैरान है कि ये आपको ट्रिगर करने गया था, तो ये कैसे ट्रिगर हो गया, क्योंकि इसे ऊपरी तौर पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपने इसका कुछ विरोध ही नहीं किया है, आपने कुछ किया ही नहीं है, तब भी ये इंसान इतना देखिए दुखी, अकेला हो गया। अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है, ये सोचने पे मजबूर हो गया
कि आपको बुरा करने, आपका बुरा करने, आपको बर्बाद करने, ग्रीडी, अपनी ग्रीडीनेस के चलते आपके संपर्क में आया था। तो ये क्या हो गया? तो ये यही होता है अवेकनिंग का जो पीरियड होता है ना, जो अवेकन सोल्स होती हैं, उनके एनर्जी फील्ड में जो भी सोल्स आती हैं वो खुद परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ है, सारे मेहनत पे पानी फिर गया इनके। जो इन्होंने अपने एटीट्यूड को पाल पोस के इतना बड़ा रूप दिया था, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जो इन्होंने इतना बड़ा रूप दे रखा था, अरे मैं तो ये हूं, अरे मैं तो वो हूं, आपने इनका सत्यानाश कर डाला। इनका पाला पोसा हुआ, जो इन्होंने बच्चे की तरह अपने ईगो को, घमंड को पाल के रखा था, आपकी सोल ने तो इनका पूरा कबाड़ा कर दिया। अब ये उस लायक बचे ही नहीं कि ये किसी के लिए कुछ गलत कर सके, या अपने लिए, अपने दिल में किसी के लिए कुछ गलत कर सके। अभी इनको ऐसा लगता है इनका दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द हो रहा है, क्योंकि मन जा रहा है, इनका दिल खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी ये सोल इनको बार बार इनके सामने आके खड़ी हो रही है। अब ये सोच रहे मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्या करूं। किसी ने इनका दिल वैसे भी तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से, इन्हें कुछ कर्मा भी मिला है यहाँ पे, किसी से इन्हें बहुत जबरदस्त धोखा मिला है। 2 चीजें इनके साथ चल रही, एक तो आपकी एनर्जी ने इनका ईगो पूरी तरह सत्यानाश उसका कर दिया, दूसरे किसी ने इनका भयंकर दिल तोड़ा है, 3 खंजर मारा और चला गया इनके जीवन से, कोई ऐसा है। ये पेन ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहां रोने की एनर्जी है बहुत ज्यादा। ये जो पेन इनको मिल रहा है ना, जिससे इन्होंने बहुत प्यार किया था, किसी ने इनका दिल तोड़ा, और ऐसा तोड़ा कि जैसे कभी इनसे कोई इस इंसान की फीलिंग ही नहीं थी। दुख के बादलों में इसे छोड़ के कोई चलता बना, हार्टलेस, कोई ऐसा इंसान जिसके पास दिल ही नहीं था। और ये इंसान इस धोखे को ना बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा है, या सह नहीं पा रही है। किसी को ऐसा अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इसका तो हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ, और इसका जो घमंड था वो तो आपने ही तोड़ दिया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया इंसान। इसका धन क्या था अभी तक की रीडिंग में जो निकल के, इसका धन था इसका ईगो, और वही आपने बर्बाद कर दिया, वही आपने ट्रिगर कर दिया। और 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी इसके लाइफ में रही होगी जिसने इसको और भी बर्बाद कर दिया। क्या किया इसने? यहां भी 3 की एनर्जी है। यहां पे एक कोई मेल फीमेल इसके जीवन में आया या आई, इसके साथ कोई रिलेशन था, या हो सकता है लव रिलेशन, या फिर इसका पार्टनर ही रहा होगा, लाइफ पार्टनर रहा होगा। कुछ ऐसा इनके बीच में हुआ कि उसने सब कुछ समेटा इनके लाइफ से। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आप देख सकते हैं। इस इंसान के पास धन बहुत रहा होगा, इसका धन कोई समेट के 3 लोगों ने इसके साथ अच्छी तरीके से कांड किया है, चला गया कोई। इसके देखिए, इसका धन भी गया, धर्म भी गया पूरी तरीके से। पेंटिकल्स इसके पास थे, लेकिन घमंड था, घमंड में कई लोगों का इसने दिल तोड़ा था, उनसे पैसे ऐंठे होंगे, और आज इसका ये हाल है। इसका दिल टूटा, इसका पैसा भी गया। जो कोई भी थर्ड पार्टी इसके जीवन में थी, इसने इसको पूरी तरीके से, इसके दिल को भी बिल्कुल घायल किया, और इसके पैसे भी गए हैं यहाँ पे बहुत जबरदस्त। उस थर्ड पार्टी के साथ 3 लोग और शामिल हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ये दूसरों के साथ बहुत ही डिसऑनेस्ट इंसान था, लेकिन अपने साथ ऐसा चाहता था कि लोग मेरे साथ ऑनेस्ट रहें। तो ये संभव नहीं है, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा, पैसे का धोखा, प्यार का धोखा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और जो इसका लेके गया ना, इसके लाइफ से जो लूट, क्योंकि इसने भी लूटा था किसी को, पहले किसी के पैसे मारे थे इसने। आज वक्त ने व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ एक ही झटके में वसूल हुआ इनका। दिल से गए, इमोशंस घायल हुए, दिल टूटा, पैसा गया, और जो इनका पैसा लेके गया उसने अपनी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग कर ली। ओ माय गॉड, मतलब मैं क्या ही बोलूं, ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके सूखे जिंदगी में हरियाली आ गई, जो इनको लूट के लेके गया या गई।
तो इसने अपने जीवन को आबाद कर लिया। ऐसा लगता है कोई पास्ट लाइफ का कर्मा इनका रहा होगा, जो ये लूटने ही आया था या लूटने ही आई थी, और लूट के लेके जाके इसने अपनी जिंदगी को आबाद कर लिया। एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी इसके जीवन में इसका जीवन चमक गया भाई। सूखे लकड़ी में, सूखे पेड़ में यहाँ पे हरे हरे पत्ते आ गए। इसके जीवन में जो कुछ भी तंगी थी, परेशानी थी, इसने अपने जीवन में न्यू बिगनिंग कर ली। डियर डिवाइन टीयर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आपको अंदाजा ही नहीं आपने क्या क्या कर दिया सबके साथ, क्योंकि आप इतने इनोसेंट हैं। आप बहुत ज्यादा दूर की सोच के चलने वाले इंसान है, यानी प्रेजेंट में रहने वाले इंसान है आप। और इस प्रेजेंट में क्या क्या हो गया ये देखिए। सारे भाई कार्ड तो बोलते हैं। और क्या हुआ, आपने क्या कर डाला इनके जीवन में, इन्हें अंदाजा ही नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अब इनके जीवन में लड़ाई झगड़े, सॉर्ड्स भी चल रहे हैं, वॉन्ड्स भी चल रहे हैं, यानी लाठी डंडे, और यहाँ पे सॉर्ड्स भी, यानी एक क्योटिक सिचुएशन उत्पन्न हो चुकी है। ये इनके कर्मा है। इन्होंने जितना भी जिसके साथ बुरा किया था ना, अब उतने ही लोगों से इनकी दुश्मनी यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। दुश्मनी बढ़ रही है। कोई इन्हें बहुत बुरी तरीके से एक गुस्से का सामना इनको अपने लाइफ में करना पड़ रहा है। किसी से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म तो की है, लेकिन ये उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, सुरक्षा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में लोगों को परेशान जरूर किया है। ये यहाँ पे ज्यादा समय मुझे ऐसा लगता है इस क्योस से बचने के लिए, इस तुतु मैमे से, इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ज्यादातर समय यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स की ये ट्रैवलिंग करते होंगे। ट्रैवल की एनर्जी है, भाग जाते होंगे ये छोड़ के, क्योंकि इस क्योस को ये झेल नहीं पा रहे। और इतना फेक इंसान ये है, ये जो भी है, इसने पूरी दुनिया को मुट्ठी करने का अपना संकल्प लिया था, और इसके पास है कुछ भी नहीं। यानी ये लोगों को झांसे में लेता होगा कि मैं पूरी दुनिया मुट्ठी में करूंगा, तुम्हें भी इस अपने दुनिया में रखूंगा, तुम मेरी मदद करो। इस तरीके से किसी को ठगते होंगे, और है कुछ भी नहीं। फेक प्रोमिसेस मुझे यहां पे दिख रहे हैं, फेक इंसान। ऐसा लगता है ये बहुत बड़े योद्धा है। ये देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये लड़ाके हैं, ये योद्धा है, ये कर लेंगे, ये वो कर लेंगे। ऐसे लोगों को झूठी बातें बता बता के, और अपने ही जिंदगी में इन्होंने 1000 दुश्मन खड़े कर लिए हैं। कर कुछ भी नहीं पाते, बस एक चिंगारी लगा के इसके बाद बिल में छुप जाने वाली ये इंसान है। और खुद को क्या शो करते हैं, ये योद्धा है। एक नंबर के डरपोक है ये लोग। सामने से किसी का सामना नहीं करते, पीठ पीछे से किसी के बारे में कुछ ऐसी अफवाहें उड़ा देना, ऐसी बातें उड़ा देना कि वो लोग ट्रिगर हो जाएं, और इनके 1000 दुश्मन इनके सामने खड़े हों, और जिन्होंने इनकी मदद की डंडे उनको पड़े, ये खुद छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है। ट्रैवल करके कहीं और चले जाते हैं, उस जगह पे रहते ही नहीं। तो भाई ऐसे लोगों का जिन्होंने भी साथ दिया है, उनका तो बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये फेक लोग हैं। इनके खाने के, हाथी के खाने के दांत कोई और, दिखाने के दांत कुछ और है। कंफर्मेशन है यहाँ पे नंबर्स देखते हैं क्या है। 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है। 9999999। अगर आपको दिख रहे हैं ये एंजल नंबर, तो आपको गूगल कर लेना है, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 9th मंथ, 2nd मंथ, 10th मंथ, 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपको बच के रहना है। आपकी लाइफ में कंफर्मेशन है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये मुझे अभी चैनल हुआ ये मैसेज। और अब हम एज देखते हैं। किसी की एज 45, 47, 53, 52, 50, और यहाँ पे 25, 27, 30, 39 ये एज निकल के आ रही। और अब हम बर्थडे डेट देख लेते हैं। 5, 20, 25, 30,
7/17/27, ये किसी का बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम लेंगे आपके लिए गाइडेंस या मैसेज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं या कोई गाइडेंस है तो प्लीज गाइडेंस दीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं इनके क्योस में फंसना नहीं है, इनके जालसाजी में फंसना नहीं है, इनके झूठ में फंसना नहीं है। ये कितने भी आपको बहुत अच्छी चीजें दिखाएं, किसी भी तरह से आपको कन्विंस करने की कोशिश करें, आपको दूर रहना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको अपने नॉलेज से इन्हें जज करना है, ये कितना सही बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो आपको बड़ी पिक्चर की तरफ देखना है, छोटी छोटी बातों में फंसना नहीं। ये फेक लोग हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं। ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लेकिन यहाँ पे ये सैजिटेरियस है, ये जो भी इंसान है। यहाँ पे द आंसर यू नीड आर कमिंग। जिस चीज का जवाब चाहिए, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, जिसकी नीड है आपको, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है। तो यूनिवर्स बोल रहा है आप निश्चिंत रहे, आपको हर सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स कि क्या हो सकते हैं आपके नेम इनिशियल्स। DHBNVA, तो ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। यहां पे कुछ नेम देखते हैं अगर आते हैं। यहां पे आराध्या किसी का नाम हो सकता है, अमिता, AMITA, अमिता, अनीता, किसी का नाम अखिलेश, अखिलेश, अम्बरीश किसी का नाम हो सकता है। वृंदावन से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। बिहार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। बॉम्बे से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। हरियाणा निकल के आ रहा है, दिल्ली निकल के आ रहा है, नवी मुंबई, और यहां पे वंदना किसी का नाम हो सकता है। वर्तिका, विशाल, विकी किसी का नाम हो सकता है। हर्षाली किसी का नाम हो सकता है। दामोदर किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।